हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज ये शाम का टाइम है। आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। इस टाइम मैं ऑफिस से आती हूँ और थोड़ा चाय पानी पिया, हाथ हो धोए और अराउंड 7:30 हुए थे और इस टाइम मेरा पूजा का टाइम होता है। तो इस टाइम मैं थोड़ी जोर चलाती हूँ और फिर मेरे बाकी मिसलिनियस काम स्टार्ट हो जाते हैं। आगे पीछे तो आरना भी मेरे साथ हमेशा होती है। जैसे ही मैं घंटी बजाऊँगी दौड़ती चली आती थी। आज पता नहीं सेम कहाँ पर होगी। जब मैं ये वॉइस ओवर करी थी तब मुझे लगा इस बार मुझे कहीं आरना दिख ही नहीं रही इसमें। तो अदरवाइज़ पीछे कहीं बार ऐसा होता है, मैं पूजा कर चुकी होती तो और पीछे खड़ी होती थी वो हाथ जोड़कर। मतलब इतनी इसको भी आदत पड़ गई है साथ में रहने की। तो बस पूजा करती हूँ और साथ साथ में मुझे और काम भी दिख जाते हैं। मुझे लगा साथ साथ में ये काम भी निपटा लूँ। ये बहुत टाइम से मैंने कपड़े हैंग करने के लिए लाया हुआ था, पर मुझे इसको बैल्कनी में रखने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज मुझे जब वीडियो बना रही थी तो मुझे था कि हर चीज़ों को अपनी अपनी जगह रखना है। तो बाई चांस मुझे ये दिख गया और मैंने इसको भी साथ में ही रख दिया। अदरवाइज़ ये यहीं लटका हुआ था बहुत टाइम से। और इसके बाद जो सबसे सुंदर एरिया है मेरे घर का, डाइनिंग टेबल, जिसके ऊपर सारा कचरा पड़ा होता है। मतलब कोई कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी मिसलेनियस सामान है, सारा डाइनिंग टेबल के ऊपर है। आरना का बैग यहाँ होता है, मेरा बैग यहाँ होता है, सब्जियाँ सारी यहाँ पड़ी होती हैं। मतलब जो बाज़ार से सामान लाया होता है। मुझे शाम को आरना का बैग चेक करना होता है, टिफिन वगैरह निकालना है, अपने पर्स में से कुछ सामान अगर मैं लेकर आई हूँ तो वो निकालना है और उसको अपनी जगह रखना है। क्योंकि अगर वो यहीं पड़ा रहेगा ना तो आरना बीच में आती है और वो सारा टेबल के ऊपर चढ़ के खोलना शुरू कर देती है और फिर बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। तो और आजकल उसको कलर करने का बहुत शौक आया हुआ, तो इतने सारे पेजेस उसमें ख़राब किए होते हैं और पूरा टेबल तो उसी से भरा होता है। तो मतलब हर जगह उसी की चीज़ें, हैंकी, पेपर, स्केच कलर, तो मतलब ये सारा इसलिए फैला होता है। मतलब ये मुझे ही होता है कि चलो मैं साथ साथ में ये उठाती चलूँ, अदरवाइज़ ये काम पाइल अप होता जाएगा। तो इसलिए मैं टेबल भी साथ में साफ करती। ये शाम की मेरे डेली के काम है। मतलब लोगों को लगता होगा ना शाम को काम ही क्या होता है, भाई शाम का डेली का है मेरा कि ये टेबल अभी आपको लग रहा होगा क्लियर है, ये अगले दिन क्या, बल्कि थोड़ी देर बाद ये फिर से भर जाएगा। जो भी मुझे, औरों को क्या दोष देना, अपनी गलती होती है। जो भी मुझे सामान इधर उधर दिखता है वो मैं इसके ऊपर टेबल पर रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जितनी रात मैं रूम में जाऊँगी या किचन में जाऊँगी तो मुझे सामान दिख जाएगा और मैं इसको ठीक कर दूँगी। किचन में आ गई हूँ। मतलब अंदर का तो मैंने समेट दिया था, मंदिर में पूजा भी कर ली थी। और जो आरना के बैग होते हैं, अपना बैग होता है, उसमें से सामान निकालना, साथ साथ में अपनी जगह रखना, यही काम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि मिसलिनियस काम होते हैं ना। और किचन में अभी दूध बॉयल करके रखा था, अभी ये ठंडा होगा तो उसको फ्रिज में रखूँगी। जो मैंने सुबह खाना बनाया था उनको निकाल कर दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके इन सारे बर्तनों को धोऊँगी और सुबह की खाने की तैयारी करूँगी। शाम इतनी हेक्टिक होती है और मैं किचन के हाल देख रही हूँ, इनका मैं ज़्यादा शुरू कहाँ से करूँ। अगर तो बीच में हस्बैंड किचन में आ गए ना तो मतलब काम बढ़ना ही है, छोटा नहीं होना। इतना आसान नहीं है यूट्यूबर बनना। मैं इतनी देर से कंटिन्यू बोली जा रही हूँ और काम करी जा रही हूँ और पता लगता है कि कैमरा ऑन करना ही भूल गई। तो मतलब मेरे ऐसे ऐसे काम बढ़ते हैं। और कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि फ्रिज के पास बिल्कुल मोबाइल रखा हुआ है तो उसकी आवाज़ आ रही है। पहले सारा सब्जियाँ वाला बर्तन खाली कर देती हूँ ताकि फिर एक बार बर्तन धो, अदरवाइज ना मैं सारे बर्तन धोकर रखती हूँ, फिर दिखता है मुझे एक और बर्तन रह गया, फिर मैं हटती हूँ। इसलिए आज मैं सारे बर्तन साफ नहीं कर दूँगी, पहले खाली करूँगी। और बस अब किचन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, पर मुझे ये सारा कूड़ा भी इकट्ठा करना था। तो मुझे लगा ये मैं इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो हमारा ये सामान लेने के लिए आते हैं कूड़े वाले, वो ये सुबह 4 बजे, कोई 5 बजे ऐसे टाइम पर आते हैं। और सुबह उठना कई बार वो हो जाता है ना, जब स्किप हो जाता है या पता नहीं लगता बेल बजी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम को ही सारा इकट्ठा करके दरवाजे के बाहर रख दूँ। वैसे मैं पहले रखती नहीं थी क्योंकि कुत्ते वाला आकर गिरा देते थे, पर अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। छूटा अभी तक कुछ हुआ नहीं, हादसा था, पर मैं रख रही हूँ। अभी शाम को ही मैं सारा इकट्ठा कर देती हूँ। और एक ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं रात को किचन साफ़ करके पोछा भी साथ में ही लगा देती हूँ। मेरा पूरा घर बेशक गंदा हो, किचन मेरा चमकता रहना चाहिए। मुझे लगता है किचन ही एक ऐसा है जहाँ आपका बहुत ही हाइजीन भी होना चाहिए और साफ़ सुथरा भी,
क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किचन में आना होता है। तो इसलिए मैं तो किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ रात को, ताकि सुबह के लिए मुझे जब मैं आऊँ तो ये बड़े अच्छे तरीके से मेरा वेलकम करे। क्योंकि किचन ही मेरी सबसे अच्छी वो जगह है, जैसे लड़कियों की होती है ना वार्डरोब या फिर कुछ उनका क्लोजेट, सबसे अच्छी वो जगह होती है, या फिर क्या बोलूँ फेवरेट प्लेस होता है, मेरा किचन है। तो इसलिए मैं रात को मैक्सिमम काम करके और इसको चमका कर ही सोती हूँ। इसके बाद इस दिन तो मैंने बहुत प्रोग्रेस निकाली थी। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद मुझे अपनी मम्मी का रूम भी साफ़ करना था, क्योंकि कुछ टाइम में वो आने वाले थे। तो मुझे लगा कि मैंने कहा पहले से ही इस रूम की सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बंद पड़ा रहता है ना, डस्ट भी आ जाती है। वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, पर बेटी आकर इस रूम का होलिया ख़राब कर ही देती है। तो मुझे अब ये था कि चलो किचन से निपट जाऊँगी तो इस कमरे को ही पकड़ूँगी। इस कमरे को भी डस्टिंग की बहुत ज़रूरत हो गई थी। देखो इस रूम के पर्दे भी कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, तो वो 4-4 दिन तक वो सेम पोजीशन पे रहते हैं, क्योंकि इस रूम में हमारा बहुत कम आना होता है। या फिर मैं इस रूम में स्पेशली तब आती हूँ जब मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी होती है, क्योंकि उस अपने रूम में बैठ कर तो फ़ोन भी नहीं पकड़ सकती हूँ। मैं दिखाती हूँ, आज इसमें देखना, टाइम इसमें लग देखना। गया था तो इस रूम में आई, पर मेरी बेटी को पता लग गया और वो दौड़ती चली आ गई थी इस रूम के अंदर। और थी वो साथ में मुझे कुछ सो रही थी, पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे मतलब मुझे लगता है 9 बज गए थे इस टाइम तक सारा काम निपटाते और मैं बहुत चिढ़ रही थी। इसी चीज़ की कमी थी कि अब ये भी आ गया, अभी बोली कि आगे तुझे दिखाती हूँ, पर उसको ट्राइपॉड ही खींच रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अपने पापा के पास भेजा और मैं इस रूम को अच्छे से साफ़ करने लग पड़ी। पता नहीं मुझे इस रूम में रेड बेडशीट ही बहुत पसंद आती है। मैंने पहले भी ये बिछाई हुई थी, धोकर मैंने फिर लगा दी और मुझे आज भी समझ नहीं आता उसको चेंज करूँ नहीं करूँ, तो मैंने झाड़ कर इसी को दोबारा बिछा दिया कि जब मम्मी आएंगे तभी चेंज करूँगी। और शायद मुझे कभी भी पसंद नहीं आता है दीवार के साथ लगा हुआ, पर क्या कर सकते थे। बेटी के नानी के पास होती है, मेरी मम्मी का रूम है, तो यहाँ आती है वो, तो मुझे होता है कि गिरने का डर है, फिर एक साइड रहती है, सेफ रहती है। इसलिए हमने हर रूम का, बस मेरे इन-लॉज वाले रूम में नहीं है, बाकी 2 रूम में हमने बिल्कुल बेड दीवार के साथ लगाए हुए। ये वाली चेयर है हमारे डाइनिंग रूम की चेयर है, डाइनिंग की डाइनिंग टेबल की चेयर है। तो हमने यहाँ इसलिए रखी हुई है क्योंकि बेटी ना अदरवाइज इस पर चढ़ टेंट टेबल पर चढ़ जाती है, इसलिए हमने ये यहाँ रख दी है। और ये रूम बहुत कम यूज होता है, तो इस पर डस्ट जम रही थी और मुझे कल भी बोलते हैं ये चेयरें खराब हो रही हैं। सुबह तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता, तो अभी लगा है 9 बजने को आ रहे हैं, तो अभी लगा है मुझे, मैं सोचा साथ में साफ कर दूँ। सुबह मैं कर नहीं पाऊंगी और जिस दिन जोश है दिन कर दो जो काम होता है। वैसे बोलती रात को पोछा नहीं लगाना चाहिए, पर अगर आपके पास टाइम ना हो तो लगा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह नहीं टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा ये मैंने इसलिए दूर किया हुआ था, इसके नीचे साफ हो जाए। अब थके हो गए, बुरे हाल। मैंने पूरा कमरा क्लीन कर दिया, क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था इस रूम को क्लीन करने के लिए। अब मन कर रहा है चाय बनाऊँ और मैगी खाऊँ। खाना बल्कि मैंने खा लिया था, पर होता है ना जब आप बहुत थक हार कर फ्री हुए तो तब लगता है कुछ खाना था। बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, समझ नहीं यार, थक तो बड़ी गई हूँ। बल्कि मैंने सोचा थोड़ी बैल्कनी से कपड़े समेट लूँगी, पर अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखती हूँ बनाई तो फिर आपको भी दिखाऊँगी। अब मैं आकर बैठी हूँ आराम से। अब मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा, पर ऐसा लग रहा था काश कोई चाय पिला देता, पर हिम्मत नहीं हो रही उठने की मेरी। काफ़ी हद तक मैंने काम तो कर लिए थे, पर क्या करूँ।
मतलब मुझे इसलिए भी ज़्यादा काम निपटाने पड़ते हैं क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और फिर वो भाग दौड़ करके कर रहे हो, आप चिड़चिड़े बन रहे हो, अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो मुझे वो नहीं करना था। तो मुझे जब टाइम मिला मुझे उस टाइम कर लेना बेटर लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं कि रात को ये काम नहीं करने, सुबह ये काम नहीं करने। अगर इतने वहमों में पड़ने लग पड़ी मैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए काम निपटा दिए हैं और आज थोड़ी थकावट हो रही है, इसलिए ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।